हाँ जी दोस्तों, लेट्स अटैक। स्टूडेंट्स, अपने लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, जिसको बोलते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है और इसमें से कैसे प्रश्न आते हैं? अगर न्यूमेरिकल्स आए तो बहुत छोटे क्वेश्चंस आएंगे, मेरा अनुमान ऐसा है क्योंकि मैं देखते आ रहा हूं। और थ्योरी थ्योरी का कोई सर पैर नहीं है, वो 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक कहीं भी आ सकता है। तो अपने हर एस्पेक्ट को कवर कर लेंगे इसमें। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऑलराइट। सो स्टूडेंट्स, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले आता है कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। दोस्तों, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में मैं आप सभी को बता दूं कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कितना बेसिस होता है? दो, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। बोलो, कैश बेसिस और। ये कुछ किताबों में ना अकाउंटिंग थ्योरी के पोर्शन में है। मैंने अपने किताब में इसको एज अ सेपरेट चैप्टर दिखाया, ये भी बताते चलूं, ठीक है? खैर, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। दोस्तों, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता है, सुनो एग्जांपल सुनना, दो केसेस का बात कर रहा हूं, बहुत आसान है। रिदम और स्वयं मेरे पास आए, बोले सर हम लोग आपसे अकाउंट्स करेगा। मैं बोला करो। स्वयं ने तुरंत मुझे कैश दे दिया कि ये लीजिए सर आपका फीस। रिदम बोला सर हम दे देगा, हम कहां जा रहा है? हम बोला ठीक है। अब लैंग्वेज का फर्क समझना। रिदम भी क्लास कंसिस्टेंटली आ रहा है, स्वयं भी क्लास कंसिस्टेंटली आ रहा है। अब दोनों के बीच में एक फर्क है मयंक। रिदम से मुझे फीस मिलना बाकी है, स्वयं से मुझे फीस मिल गया। अक्रूवल बेसिस बोलता है, अक्रूवल बेसिस बोलता है, अक्रूवल बेसिस बोलता है कि पैसा अमन मिले चाहे नहीं मिले, रिकॉर्ड कर लेंगे। एकदम सही। तो यानी कि रिदम से मुझे मिलना था 10,000 और इससे मिलना था स्वयं से 10,000 प्रीमियम। प्रीमियम अगर हम अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं तो कायदे से मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना सेल्स रिकॉर्ड होना चाहिए? 20,000 अक्रूवल बेसिस बोलता है। पर प्रीमियम अगर कैश बेसिस हम फॉलो करते तो हम सेल्स कितना रिकॉर्ड करते? गलत। मेरे को स्वयं से कैश मिल चुका है। नहीं नहीं, स्वयं से मिल चुका है 10,000 एग्जैक्टली। तो बस यही फर्क है दोस्तों। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है कि जिस इंसान से कैश आपको मिल चुका है उसको रिकॉर्ड कर लो। और अक्रूवल बेसिस आपको क्या बोलता है कि चाहे मिले चाहे ना मिले दोनों रिकॉर्ड कर लो। बहुत सिंपल फर्क है सर। ये मिलने के मामले में है कि पे करने के मामले में है? दोनों के मामले में है प्रीमियम। इसका मतलब प्रीमियम आपने कोई खर्चा किया और आपने पे किया तो वो कैश बेसिस में रिकॉर्ड होगा। अक्रूवल बेसिस बोलता है भैया खर्चा किया, पे किया कि नहीं किया अक्षत कोई मतलब नहीं है, अगर अक्रूवल बेसिस है तो रिकॉर्ड कर लो। एक क्वेश्चन, एक एमसीक्यू क्वेश्चन ऑनलाइन और ऑफलाइन से मैं पूछना चाहूंगा, जवाब दीजिएगा तो समझ में आएगा कि सही आ रहा है नहीं आ रहा है। मुझे ये बता दीजिए सिंपल सा, हम लोग अब तक इतना अकाउंट्स किए हैं, जितना अकाउंट्स किए हम लोगों ने क्या फॉलो किया है? क्या फॉलो किया है? अक्रूवल बेसिस। क्या फॉलो किया है? अक्रूवल बेसिस। अपने लोगों ने, कोई बच्चा पहले रिकॉर्डिंग देख रहा है तो वो बाद में पता लगेगा उसको, फाइनल अकाउंट्स में, फाइनल अकाउंट में याद कीजिए सेल्स रिकॉर्ड होता था ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। तो वंश, जब ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में सेल्स होता था, क्या सिर्फ कैश सेल्स रिकॉर्ड होता था? कैश सेल भी रिकॉर्ड होता था आरव, और क्रेडिट सेल भी, उधार पे बेचा हुआ सेल भी रिकॉर्ड होता था ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। हाँ या ना? हाँ सर। दैट्स अक्रूवल कॉन्सेप्ट। पर कैश कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कैश कॉन्सेप्ट बोलता है खाली कैश का आदान प्रदान, आना जाना, इनफ्लो आउटफ्लो रिकॉर्ड करना है। अगर कैश से लेना देना नहीं है तो मत रिकॉर्ड करो। आप लोगों को मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज दूं, क्लास 12 में एक चैप्टर है, 10 नंबर, 8 से 10 नंबर का आता है एक ही चैप्टर से। मुझे लगता है 8 क्लास उसको करवाने में, और वो वाला टॉपिक का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी आप लोगों को मैं जब कैश फ्लो स्टेटमेंट कराऊंगा, हल्के में मत लेना। 12 का 10 नंबर इस पर है, जाके पूछ लेना सीनियर से या किताब में देख लेना 12 के। आज नहीं सुने तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में स्ट्रगल करोगे। तब भी हम रिवाइज कराते हैं, बट सीख के रखो ना पहले से। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये बहुत काम आता है। खैर, मैं वापस पॉइंट पर आता हूं। कैश बेसिस पर रिकॉर्ड होता है अगर ट्रांजैक्शंस, उसको
कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। और अगर कैश और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सर हम लोग को बातचीत तो एकदम समझ आ गया आप जो बोले। अगर इसके ऊपर आप लोगों के पास डिफरेंसेस आया, क्यों ना हम लोग एक बार डिफरेंसेस देखें और समझें, और फिर मैं एक एक से पूछने वाला हूं, तैयार रहिएगा। बोलिए, कैश बेसिस में रिकॉर्डिंग ओनली ऑफ, रिकॉर्ड्स ओनली ऑफ, एंड अक्रूअल बेसिस इज अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ कैश एज वेल एज क्रेडिट। क्या? अच्छा, हर बच्चा सब जानता है, मेरे को भी कॉन्फिडेंस है सब पे, जो लोग आज क्लास सुने हैं, कि पहला डिफरेंस तो तुम लोग यही लिखेगा, पहला डिफरेंस तो मुकुल तुम लोग यही लिखेगा। दूसरा पॉइंट पर आता हूं, रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम। कौन सा इनकम रिकॉर्ड होता है कैश बेसिस में? ओनली दोज इनकम फॉर विच कैश हैज बीन रिसीव्ड। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था स्वयं और रिदम का, मेरे को मिल गया था स्वयं से पैसा, रिदम से बाकी था, तो अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हूं, खाली किसका इनकम रिकॉर्ड करूंगा? स्वयं का। यही तो लिखा है, ओनली दोज इनकम्स आर रिकॉर्डेड विच हैव बीन रिसीव्ड इन कैश। बढ़िया है सर। और अक्रूअल बेसिस क्या बोलता है? ऑल इनकम्स आर रिकॉर्डेड। भैया, ऑल इनकम्स आर रिकॉर्डेड। क्या तुम कैश रिसीव किए या नहीं, कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने बोला था, रिदम से पैसा मिलना बाकी है, रिदम आ रहा है कंसिस्टेंटली, स्वयं से कैश भी मिल गया और स्वयं आ भी रहा है कंसिस्टेंटली, तो दोनों को मैं एज अ सेल्स दिखाऊंगा, दोनों को एज अ इनकम दिखाऊंगा। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सर सही है। इनकम का एक पॉइंट हो गया, तो दूसरा पॉइंट किसका होगा? एक्सपेंस का, कि ओनली दोज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। यहां पे ऑन लिखा हुआ, इसको ओनली कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? ओनली, है ना, ओनली कर लीजिएगा किताब में। ओनली दोज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड which have been paid in cash. Only those expenses are recorded which have been paid in cash. और यहां पे भैया all expenses are recorded whether cash is paid or not paid. सर बातचीत तो काम का है। अच्छा, अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या अक्रूड इनकम आ गया, तो यहां पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अक्रूड इनकम को कंसिडरेशन में लिया नहीं जाता, क्योंकि उसमें आउटस्टैंडिंग है, वो मतलब कैश का कोई आना जाना नहीं हुआ। और यहां पे चाहे अक्रूड कॉन्सेप्ट हो, चाहे आउटस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट हो, हर्ष, मुकुल, सब रिकॉर्ड होता है। ठीक है सर। आगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां सुनना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। लीगल पोजीशन मैं आपको बताऊं, कंपनीज एक्ट 2013 करके एक चीज होता है, क्लास 12 में तुम 50 नंबर का खाली कंपनीज एक्ट पढ़ेगा अकाउंट्स में। मतलब कंपनीज एक्ट ने नियम बनाया कंपनियों के लिए, और अपने वो नियम फॉलो करके अकाउंट्स बना रहे होंगे, 50 नंबर का। कंपनीज एक्ट मान्यता नहीं देता, यानी कि कंपनीज एक्ट बोलता है कि कैश बेसिस कचरा, वी डोंट रिस्पेक्ट इट। कंपनी एक्ट कौन से लॉ को मानता है, कौन से रूल को मानता है? अक्रूअल बेसिस को। स्टूडेंट्स, मैंने 5 डिफरेंसेस बताए हैं, आप लोगों को पांचों समराइज करता हूं, फिर अचानक से पूछूंगा, आई एम श्योर कि सब बता पाएंगे एंड बेटर वे रेडी। मैंने पहले डिफरेंस बताया कि अक्रूअल बेसिस में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कैश एंड क्रेडिट, बोथ आर टेकन इनटू कंसीडरेशन, एंड कैश बेसिस में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। डिफरेंस 1। डिफरेंस 2, इनकम, only those incomes are recorded in cash basis for which cash has been received. Accrual में all incomes are recorded. तीसरा, expenses, only those expenses are recorded in cash book for which payment has been done. Accrual basis में all expenses are recorded immaterial of whether payment has been done or not done. चौथी बात, outstanding expenses and accrued income are not recorded in the outstanding expenses and accrued incomes are not recorded in the cash basis of accounting, and in the accrual basis both are definitely recorded. खत्म कर दिया मैं, खत्म कर दिया मैं डिस्कशन करके। ऑनलाइन वालों, इज इट ओके एवरीबॉडी, इज इट ओके एवरीवन, यस और नो गाइस, कम ऑन, कंफर्म करें एवरीवन। ठीक है, चलिए क्यों ना पूछा जाए, लेट्स आस्क 3 डिफरेंसेस फ्रॉम मयंक। मयंक, 3 डिफरेंसेस बिटवीन कैश एंड अक्रूअल बेसिस सुनाइए।
समझ गया, आगे बढ़। पॉइंट 1, अक्रूवल बेसिस बोथ आर रिकॉर्डेड। यार स्टूडेंट्स, अब एग्जाम में टीचर को मजाक करना हो आपसे, वो आपसे पूछ सकता है कि बता दे कैश अकाउंटिंग का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। पूरा क्लास एक बार मेरे को बताएगा क्या? आपके हिसाब से मुकुल, अगर थोड़ा कॉमन सेंस से भी सोचें, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर हम लोग फॉलो करने लग जाए, फायदा क्या होगा? सबसे सिंपल मेथड है। क्यों बोल मुकुल? कैश बेसिस, अब अभी हम लोग को क्या करना पड़ता है? मशीन कहीं रिकॉर्ड किए, कुछ कहीं रिकॉर्ड किए, हाँ, सेल्स डन बट कैश नॉट रिसीव्ड, तो मेरे को एंट्री पास करना पड़ता है डेटर टू सेल्स पर निशान। अगर हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेंगे तो खाली वो सब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जिसका कैश आया, तो एक एक तरफ हिसाब बन जाएगा कैश आने का, एक तरफ हिसाब बन जाएगा कैश जाने का। सिंपल। डिसएडवांटेज पे आऊंगा, पर आरव क्या बात से सुन के लगा कि ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है? प्रियम ये बात सुन के लगा कि नहीं कि इट इज वेरी सिंपल? अमन यस और नो यार? तो बोलो दिस बेसिस इज, बोलो दिस बेसिस इज सिंपल, रियलिस्टिक एंड सेटिस्फाइज द कंजर्वेटिव इंस्टिंक्ट ऑफ मेनी पीपल। कंजर्वेटिव इंस्टिंक्ट क्यों? कि भाई जब रिदम का अभी तक पैसा आया ही नहीं है, क्या भरोसा नहीं आए ऐसा मान के चल नहीं आता है, तो ये थोड़ा कंजर्वेटिव इंस्टिंक्ट को अपील करता है। बोलो एवरीवन, बोलो दिस बेसिस इज, बोलो दिस बेसिस इज सिंपल, रियलिस्टिक एंड सेटिस्फाइज द कंजर्वेटिव इंस्टिंक्ट ऑफ मेनी पीपल। इसको मैं एमसीक्यू में भी दे सकता हूं कि दिस एडवांटेज इज द एडवांटेज ऑफ विच मेथड ऑफ अकाउंटिंग, कैश, अक्रूवल, बोथ, नन, कुछ भी दे सकता हूं। तो ये एडवांटेज किसका हुआ? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का। आपको मैं बता दूं, सेम चीज मल्टीपल तरीके से पूछा जा सकता है। खैर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो समझाने का लायक है, बताइए क्या? इट डज नॉट रिक्वायर, बोलिए, इट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट। मतलब सर अक्रूवल बेसिस में कौन सा एस्टिमेट और पर्सनल जजमेंट लगता था? डेप्रिसिएशन का रेट एक एस्टिमेट था कि नहीं था? डेप्रिशिएट द असेट्स एट 20%। एक बात बताओ, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मन में आ गया, सुनो ना और जवाब देना ना। द डेप्रिसिएशन दैट वी चार्ज, जो डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं, द डेप्रिसिएशन दैट वी चार्ज इज रिकॉर्डेड अंडर विच मेथड ऑफ अकाउंटिंग? क्या डेप्रिसिएशन की वजह से कोई कैश फ्लो हो रहा है क्या? अरे क्लास बोलो, क्या डेप्रिसिएशन की वजह से कोई कैश फ्लो हो रहा है? नहीं। सो डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड अंडर अक्रूवल। बोलो, डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड अंडर। अच्छा, तो अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, इट डज नॉट रिक्वायर, कैश अकाउंटिंग का हम लोग पढ़ रहे हैं, इट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एस्टिमेट एंड पर्सनल जजमेंट। जब हम लोग बोलते हैं कि ये असेट डेप्रिशिएट करेगा 20% पर एनम, किसको पता? किसको पता? क्या भरोसा 20% ही करे, क्या पता 15% ही करे। तो लेकिन एक बात बताओ, कैश बेसिस में तो खाली जो आया वो रिकॉर्ड होता है और जो गया वो रिकॉर्ड होता है, तो यहां जजमेंट का कोई सवाल नहीं है। ओके सर, समझ आ गया। स्टूडेंट्स, अभी तक जो भी क्लास में कराया हूं, खाली 2 मिनट में पूरा समराइज कर देता हूं। 2 मिनट पूरा बात सुन लीजिएगा, फिर वापस से प्रश्न दागूंगा। तैयार रहिएगा एवरीवन, ध्यान से तैयार रहिएगा। मैंने आप लोगों को समझाया आज के क्लास में, हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या पढ़ रहे हैं? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया, एक होता है कैश बेसिस और एक होता है अक्रूवल बेसिस। एक होता है कैश बेसिस और एक होता है अक्रूवल बेसिस। एक होता है कैश, एक होता है अक्रूवल। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टेल्स अस, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टेल्स अस रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजैक्शंस which either result in cash inflow और रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो। मतलब जिन कारणों की वजह से कैश आया या जिन कारणों की वजह से कैश गया, खाली वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड नहीं होगा। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता था? अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता था कि चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, यू हैव टू रिकॉर्ड बोथ, यू हैव टू रिकॉर्ड बोथ। ये हो गया अक्रूवल कॉन्सेप्ट।
मैंने आपको एग्जांपल दिया था रिदम और स्वयं का। मैंने एग्जांपल दिया था रिदम और स्वयं का। रिदम और स्वयं दोनों मेरे पास अकाउंट्स पढ़ने हैं। रिदम बोला सर हम थोड़ा टाइम में फीस दे देगा आपका। स्वयं ने तुरंत मुझे कैश दे दिया। अगर मैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करूंगा, अगर इफ आई फॉलो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि मुझे स्वयं से पैसे मिल चुके हैं, मैं सेल्स में खाली स्वयं का इनकम दिखाऊंगा। बट इफ आई फॉलो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मैं स्वयं का भी सेल्स दिखाऊंगा और रिदम का भी सेल्स या रिदम का भी इनकम अपने बुक्स में दिखाऊंगा, बिकॉज वी आर फॉलोइंग अक्रूअल बेसिस। सेम फॉर एक्सपेंसेस। मुझे ना दो खर्चे मेरे सामने आए। एक मुझे रेंट देना था और मुझे ना एक स्टाफ को सैलरी देना था। मुझे ना एक रेंट देना था और मुझे ना एक स्टाफ को सैलरी देना था। तो रेंट तो मैंने पे कर दिया था। रेंट तो मैंने पे कर दिया था। रेंट तो मैंने पे कर दिया था। रेंट मैंने पे कर दिया था। स्टाफ को सैलरी पे करना बाकी है मेरा। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जो मैंने रेंट पे किया है वो तो रिकॉर्ड हो जाएगा, पर स्टाफ का सैलरी रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि आयुष मैंने स्टाफ को सैलरी, याशिका मैंने स्टाफ को सैलरी अभी तक पे नहीं करा है। समझा पा रहा हूं? एवरीवन ऑनलाइन, आर यू क्लियर टिल हियर कि हम लोग क्या पढ़े हैं अभी तक? शुभायु, दिव्या, तन्वी, आरव, रितिशा, ऑल दीज फ्रेंड्स, एक दो जने और बाकी है, कौस्तव, इनको क्लियर है। कौस्तव यू एंटर्ड लेट, ठीक है। यहां पर सुनिएगा, एवरीवन सुनिएगा। कैश अकाउंटिंग का एडवांटेज क्या है? वेरी इजी, हर कोई एरा गैरा नट्टू गैरा कर लेगा कैश अकाउंटिंग। क्यों? कुछ सीखना ही नहीं है। पैसा आया तो इनकम, गया तो एक्सपेंस, गेम ओवर। कैश बेसिस इज दैट सिंपल। इसमें कोई एस्टिमेट का दरकार नहीं है। अक्रूअल बेसिस में भी चार्ज डेप्रिसिएशन, हाँ। कैश बेसिस में देयर इज नथिंग कॉल्ड डेप्रिसिएशन, क्योंकि सोचो ना, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? असेट का वैल्यू कम होना, असेट का वैल्यू कम होना। क्या रियल लाइफ में कोई कैश आउटफ्लो हो रहा है क्या डेप्रिसिएट करते हैं तब? मशीन तो मैं कब का ले आया, अब तो मैं खाली उसका वैल्यू अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कम करते जा रहा हूं। तो वेयर इज द कैश फ्लो? वेयर इज द कैश फ्लो? नहीं है सर। हाँ, बट कैश अकाउंटिंग सूटेबल है उन एंटरप्राइजेस के लिए वेयर ट्रांजैक्शंस आर ऑन कैश बेसिस। सर हम लोग नहीं मानते। ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें ट्रांजैक्शंस आर ओनली ऑन कैश बेसिस? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। सुनेगा सर, बताइए आप, सर बताइए ऐसा कहाँ है बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस है वो ओनली ऑन कैश बेसिस है? पेंटालून्स गया कपड़ा खरीदने, कभी जाके बोलो भैया देते हैं आते हैं बाद में, तुमको बैठा लेगा वहीं पे। ऑब्वियसली अगर पेंटालून्स का बात करें, वो तो सिर्फ कैश में माल बेचता है। पेंटालून्स जैसा कपड़े का रिटेलर तो खाली कैश में माल बेचता है। तो अगर पेंटालून्स कैश बेसिस फॉलो भी करे, अज्यूमिंग कि वो कैश में ही सिर्फ खरीदता है, तो क्या गलत है? कैसे गलत है? समझ पा रहे हैं? यस सर। मुझे अगर एक टफ क्वेश्चन सेट करना हुआ ना यहां से, मैं ऑप्शन दे दूंगा, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेसेस वुड यू सजेस्ट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और चार एग्जांपल दे दिया, पेंटालून्स ऐसे करके, ये, और उसमें से तीन ठो में क्रेडिट हो सकता है और एक में कैश ही हो सकता है। फंसा दिया तुमको मैं। परचेज ऑफ आयरन बोल दिया एक जगह, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम पेंटालून बोल दिया, एक जगह मैंने बोल दिया परचेज फ्रॉम द लोकल ग्रोसरी स्टोर, एंड एक मैंने बोल दिया परचेज ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम द रेगुलर होलसेलर। होलसेलर माल उधार में बेचता है, आयरन का सामान तुम उधार में खरीद सकता है, अपना ग्रोसरी स्टोर वाला से उधार में खरीद सकता है, पेंटालून से तुम उधार में खरीद नहीं सकता है। पेंटालून ऑड वन आउट हो जाएगा। सोचो, ये मत सोचो इतना इजी है, ये सोचो कितना घुमा के इसके अंदर से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है सर। और डिसएडवांटेज क्या है? सर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कैश बेसिस का है। क्या ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट्स आएगा क्या बिजनेस का? कभी भी कैश बेसिस के बेसिस पर सही प्रॉफिट्स नहीं आ सकता। मैंने रिदम को पढ़ाया, इस महीने मैंने रिदम को पढ़ाया, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, रिदम ने मेरा फीस पे नहीं किया, रियल में पे कर दिया, हाँ रिदम ऐसे अदरवाइज मत लेना, ऑन रिकॉर्ड बोल दिया हूं, वरना पता लगा बाद में बच्चा लोग आरव जैसा मजाक उड़ा रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो अभी रिदम ने इस मंथ का मान लो, रिदम ने इस मंथ का मान लो कि फीस पे नहीं करा मेरे को, कायदे से मैंने पढ़ाया तो मेरा इस ईयर का सेल्स बुक हुआ है, इस महीने का सेल्स में रिदम को पढ़ाना आना चाहिए।
वो ट्रू प्रॉफिट देगा। बट अगर मैं खाली कैश के आधार पर करूंगा काम तो मुझे सही प्रॉफिट बिजनेस का कभी पता ही नहीं लगेगा। तो कैश बेसिस का प्रॉब्लम है, इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन ऑफ द बिजनेस, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को समझता ही नहीं है। एक मिनट स्टूडेंट्स, मैंने ना अपने बिजनेस में स्टाफ का काम लिया, मतलब कोई स्टाफ था जिसको मैंने अभी तक सैलरी नहीं दी है, उसने काम किया इस मंथ का, कायदे से वो काम जो इस मंथ का मैंने लिया उससे, वो इस मंथ का खर्चा है कि नहीं है? इस मंथ का खर्चा है कि नहीं है? है। बट अगर कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो क्या अमन उसको मैं एज अ खर्चा दिखाने वाला हूं? नहीं। तो मेरा प्रॉफिट अंडरस्टेटेड, ओवरस्टेटेड रहेगा। एक और क्वेश्चन दिमाग में मेरे आ गया, बोलो बताऊं क्वेश्चन। इग्नोरेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लैंग्वेज को सुनना एंड फिर जवाब देना। इग्नोरेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ignorance of outstanding expenses, ignorance of outstanding expenses under cash basis of accounting results in dash of profits। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को इग्नोर किया मतलब खर्चा ज्यादा दिखाया कि कम दिखाया? खर्चा कम दिखाया तो प्रॉफिट ज्यादा आया, ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में होगा ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। यार कौन कौन समझ पा रहा है यार? कम ऑन, ऑनलाइन वालों बोलो समझ पा रहे हो क्या यार? आई नो मैं बहुत सिंपल बात कर रहा हूं बट इट्स इंपॉर्टेंट यार। सर बातचीत तो क्लियर है। और एक और प्रॉब्लम है कैश बेसिस के साथ, पहला बात तो सही प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखाएगा, सही फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दिखाएगा। दूसरा प्रॉब्लम है ये मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग फॉलो नहीं करता। ये क्या नहीं फॉलो करता? मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। क्या था मैचिंग प्रिंसिपल? कि अगर इस ईयर का सेल्स है तो उससे मार्क करना होगा, उससे मैच करवाना होगा इस ईयर का एक्सपेंसेस। वो फॉलो ही नहीं होगा वो कॉन्सेप्ट। सर यार बातचीत तो क्लियर है, सर यार बातचीत तो क्लियर है। ठीक है, हाइब्रिड बेसिस क्या होता है? कुछ देखो यहां पर दिखाता हूं। अंडर हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यूज एंड असेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन कैश वेयर एज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल। ऐसा क्यों सोच रहा है? सोच रहा है इसका रीजन है, एक वर्ड है, वो वर्ड बता दो हाइब्रिड में ऐसा क्यों हो रहा है? कंजर्वेटिज्म। व्हाट इज दैट वर्ड? तुम लोग सुना नहीं, तुम लोग इग्नोर कर दिया तो तुम लोग फंस गया। सर नहीं समझे, मैंने क्या बोला था अभी अमन? कि जो रेवेन्यूज और असेट्स होते हैं वो मैं कैश में ही रिकॉर्ड करूंगा, पर जो मेरे एक्सपेंसेस हैं, जो मेरे एक्सपेंसेस है और जो मेरी लाइबिलिटीज है वो मैं किस बेसिस पे वंश रिकॉर्ड करूंगा? अक्रूवल। इसका मतलब समझा? इनकम तभी रिकॉर्ड करूंगा जब सच में हाथ में कैश दिखे, पर खर्चा अगर हो गया है चाहे मैंने पे किया हो या नहीं मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म अप्रोच। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिज्म अप्रोच। सो एग्जाम में आ गया मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन विच अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग? कंजर्वेटिज्म अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। इनएक्यूरेट है। विल इट शो ट्रू प्रॉफिट्स? बिल्कुल नहीं। अक्रूवल को छोड़ के कोई भी मेथड इनकरेक्ट प्रॉफिट दिखाएगा। मैं बोल रहा हूं है क्या? कौन कौन समझा यार? कौन कौन समझा? कम ऑन गाइस। मैंने आप लोगों को अभी तक 3 मेथड करा दिए हैं क्लास के अंदर। सर वो 3 मेथड बताएंगे क्या आप हमें? बिल्कुल बताता हूं ना यार, क्या बात करते हो। पहला मेथड कैश बेसिस, चाहे पैसा आए हो या गया हो तभी रिकॉर्ड होगा वरना नहीं रिकॉर्ड नहीं होगा। अक्रूवल, चाहे कैश आए या जाए, आए या ना, जाए या ना, रिकॉर्ड इट। एंड एक होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड बोलता है असेट और एक्सपेंस, रिकॉर्ड ऑन असेट एंड एक्सपेंस, रिकॉर्ड ऑन कैश बेसिस। सॉरी असेट एंड इनकम, असेट एंड इनकम रिकॉर्ड ऑन कैश बेसिस, असेट एंड इनकम रिकॉर्ड ऑन, एंड लायबिलिटी एंड, बोलो बोलो, लायबिलिटी एंड एक्सपेंस रिकॉर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। यस और नो? चाहे नहीं आया हो लायबिलिटी फिर भी रिकॉर्ड कर ले। आई मीन कैश का पेमेंट नहीं हुआ हो लायबिलिटी का फिर भी रिकॉर्ड कर ले, पर असेट तभी रिकॉर्ड कर जब उससे रिलेटेड कैश का काम हुआ है। सर समझ में आ गया।
अब स्टूडेंट्स आइए अपने बुक में ही आ जाइए, नो नीड टू ओपन द कॉपीज, बुक में ही आ जाइए, कुछ हम लोग सम सॉल्व करते हैं टू अंडरस्टैंड दिस स्टफ बेटर। क्या ये सब आ सकते हैं एग्जाम में? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। बोलिए सर। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1819 Ashok had cash sales of 390 and credit sales of 160. His expenses for the year were 270, out of which 80,000 is still to be paid. Is still to be paid. Find out Ashok's income following the cash basis of accounting. तो मैंने कहा भैया कैश सेल्स, कैश सेल्स कितने का है भाई? 390 का। कितने का है भाई? 390 का है। ओके, and his expenses for the year were 270, out of which 80 is to be paid. अगर 80 is to be paid मतलब कैश एक्सपेंडिचर, मतलब कैश एक्सपेंडिचर कितना हो गया? अगर टोटल एक्सपेंसेस था 270 एंड 80,000 स्टिल टू बी पेड, इसका मतलब क्या है? इफ 80 स्टिल टू बी पेड, इसका मतलब 190, 270 माइनस 80, यानी 190 इज ऑलरेडी पेड, 190 इज ऑलरेडी पेड, 190 इज ऑलरेडी पेड। ये देखो 190 इज ऑलरेडी पेड। और क्योंकि इन्होंने कहा है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना है, तो कैश सेल्स माइनस कैश एक्सपेंसेस, देखिए कितना मजा आ रहा है सॉल्व करने में। 2 लाख रुपया का प्रॉफिट होगा कैश बेसिस पर। युवराज क्या आपको समझ आया क्या कि नहीं आया? युवराज, अक्षत क्या आप समझे क्या? खाली कैश का खर्चा और कैश का इनकम निशान हमें दिखाना है। हिमांशी समझा पाए क्या हम? व्हाट अबाउट दिस वन? अलीशा, आयशा, ओके, तनिषा क्लियर है? ओके सर, हमें बातें तो पूरी क्लियर है आप जो बोल रहे हैं। चलिए जी, चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। टेकिंग द फिगर इन क्वेश्चन वन, फाइंड आउट द नेट इनकम अकॉर्डिंग टू अक्रूअल बेसिस। तो बहुत ही आसान है यार प्रश्न, अक्रूअल बेसिस के आधार पर आप सॉल्व कर लीजिए। तो अक्रूअल बेसिस के अनुसार स्टूडेंट्स, अक्रूअल बेसिस के अनुसार, 1 मिनट क्लास, अक्रूअल बेसिस के अनुसार मेरा कैश सेल्स है 390। कितना है कैश सेल्स? 390। क्रेडिट सेल्स कितना है? 160। 390 प्लस 160 कितना हो गया? 550। 550 हो गया, 550 हो गया टोटल सेल्स। टोटल सेल्स हो गया 5,50,000 एवरीवन। टोटल सेल्स हो गया 550। कैश प्लस क्रेडिट, सी प्लस सी, कैश प्लस क्रेडिट सेल्स। ग्रेट सर। एंड स्टूडेंट्स, हमें दे रखा है इन्होंने कि एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वे 270, इसमें सभी एडेड है, तो यानी टोटल एक्सपेंसेस 270 लिखा है। तो मैं क्यों ना 270 करूं, एंड अगर मैं इन्हें डिडक्ट करूं, हाउ मच एम आई गेटिंग यार? 2,80,000। ये देखो 2,80,000 आ गया है। सर बहुत ही बढ़िया बात है सर, आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1819, आई एम एक्सपेक्टिंग क्लास टू सॉल्व इट इन देयर बुक्स, ठीक है। एंड यहां पर ध्यान दीजिएगा, मोहन हैड कैश सेल्स ऑफ 90,000 एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ 60,000, ठीक है। हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वेयर 70,000, आउट ऑफ विच 30,000 इज स्टिल टू पे पेड। मतलब अगर 30,000 अभी भी पे करना बाकी है, अगर 70 में से 30 अभी भी पे करना बाकी है, मतलब 40 पे कर चुके। मुकुल हाँ या ना बोलो। अब मुकुल हमें क्या बोला गया है? इनकम बताओ यूजिंग विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सो दोस्तों काफी आसान बात है, कैश सेल्स है 90, कैश सेल्स है 90, कैश सेल्स है 90, और यहां लिखा है एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वेयर 70, आउट ऑफ विच 30,000 इज स्टिल टू बी पेड। मतलब 30,000 इज स्टिल टू बी पेड, मतलब ऑलरेडी पेड कितना है? 40। तो कैश एक्सपेंसेस इक्वल टू 40,000। प्रॉफिट आ गया 50,000, ये चेक कर लो, प्रॉफिट आ गया 50,000। सर जी बात तो क्लियर है सर। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं,
अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, टोटल सेल्स है 90 प्लस 60। स्टूडेंट्स टोटल सेल्स है कितना, 1,50,000। कितना है बोलो, 1,50,000। बोलो टोटल सेल्स कितना है, 1,50,000। अरे बच्चा लोग बोलो कितना है, बोलो ना 1,50,000। अच्छा अब बच्चा लोग आपके पास 90 प्लस 60 आ गया 150 एंड 70,000 टोटल एक्सपेंसेस है, क्योंकि इसमें बोला था आउट ऑफ विच, इसका अर्थ है 70,000 टोटल एक्सपेंसेस है। मैं एकदम सही बात कर रहा हूं, तो 80,000 जो है नेट इनकम आ गया, इट्स करेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं, विजय भाई का सम सॉल्व करते हैं। लेट्स सी एवरीवन, है ना। विजय, फटाफट फटाफट एवरीवन। Vijay, a consultant during the financial year earned rupees 4 लाख रुपया, ओके, आउट ऑफ विच ही रिसीव्ड, अच्छा विजय ने अर्न किया 4 लाख और रिसीव किया 3.5 लाख, मतलब 50,000 अक्रूवल हो गया, मतलब नहीं रिसीव हुआ, क्रेडिट हो गया। He incurred an expense of 170, out of which rupees 40,000 are outstanding. Out of which rupees 140,000 are outstanding. बोलो out of which 40,000 are outstanding, मतलब 31 पे हो गया। अरे देखो अब मजा आएगा, अब मजा आएगा इस मेथड के अंदर, तुम लोग अब देखना, इसमें कुछ नया आ गया आरव। He also received consultancy fee relating to previous year rupees 45,000, also paid expenses of last year। एक बात बताओ, अक्रूवल बेसिस में खाली किस ईयर का काम होगा, इस ईयर का, किस ईयर का, पर कैश बेसिस ईयर नहीं कैश देखता है। क्या मजेदार बात बोला हूं, सुनो, कैश बेसिस ईयर नहीं कैश देखता है, किसी भी ईयर का हो, फ्यूचर का हो, पास्ट का हो, डजंट मैटर, इस साल जो भी कैश का आदान प्रदान हुआ है उससे प्रॉफिट्स आएगा। अक्रूवल बोलता है इस ईयर, चाहे कैश हो गया क्रेडिट हो वो आएगा। अक्रूवल बोलता है इस ईयर, चाहे कैश हो, अक्रूवल बोलता है चाहे इस ईयर कैश हो, चाहे क्रेडिट हो, चाहे कैश हो, चाहे क्रेडिट हो, वो आएगा। लेकिन किस ईयर से रिलेटेड, इस ईयर से रिलेटेड। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 2 मिनट लीजिए और सॉल्व कीजिए। इसको मैं नहीं आरंभ करूंगा, आप लोग करोगे। रिदम, उसके बिना अभिनव सॉल्व नहीं कर रहे तुम, सॉल्व करो। अथर्व आई होप यू आर ट्राइंग यार। प्रियम सॉल्व कर लिया क्या, गुड। विजय, अच्छा मैं ना पहले कैश बेसिस पे अटैक करता हूं, सारे बेसिस को भूल जाता हूं। ड्यूरिंग द ईयर अर्न 4 लाख, आउट ऑफ विच ही रिसीव 3.5 लाख। रिदम ध्यान से देख, कैश रिसीव्ड, एकदम आंख बंद करके, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है तब तो बहुत आंख बंद करके काम होता है। कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर से मतलब है, देख रिसीव्ड कितना, 3.5 लाख, तो देख कैश रिसीव्ड 3.5 लाख। वेट एवरीवन, अच्छा ही ऑल्सो रिसीव कंसल्टेंसी फी रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इनकम कितना आया, 45,000। यहां पे प्रीवियस ईयर और पास्ट ईयर का कोई लेना देना नहीं है, कैश बेसिस में, किसमें, कैश बेसिस में, मैं कैश बेसिस कर रहा हूं। हर्ष, कैश बेसिस में कोई मतलब नहीं है कि प्रीवियस ईयर का है या फ्यूचर ईयर का है, अगर इस ईयर पैसा मिला है तो इस ईयर का इनकम है। आगे, और तो कोई कैश रिसीव्ड नहीं था दोस्त। कैश पेड की बात करता हूं, कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर,
एक तो मुझे पता ही इनकर्ड आउट ऑफ विच ₹40,000 आर आउटस्टैंडिंग, मतलब अगर 170 का एक्सपेंस है और 40,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, मतलब 1,30,000 इज ऑलरेडी पेड। समझ पा रहा है मुकुल कि नहीं समझ पा रहा है? तो दोस्त 130 आ गया मुकुल। एंड मुकुल यहां देख, he also paid expenses of 20,000 relating to last year, so 20,000। अब मैं अगर दोनों को डिडक्ट कर दूं आरव, तो आरव भाई आपका ये टोटल आ रहा है 395। आरव कितना आ रहा है? पैसे आने का 395 और जाने का 130 प्लस 20 150 आ रहा है। ठीक ही कर रहा हूं होपफुली। सो यहां पर चेक कर लीजिएगा, 2,45,000 एज पर कैश बेसिस मेरा आंसर आ रहा है, एंड आई कैन चेक इट, इट इज करेक्ट। और रिदम इस 1,30,000 वाला समझ नहीं आया, रिदम तुरंत रोकना था दोस्त। खैर फिर से बताता हूं, रिदम ये स्टेटमेंट पढ़ ले, ही इनकर्ड एन एक्सपेंस से, पढ़। तो अगर 40 आउटस्टैंडिंग है, 170 में से 40 आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी तक पे नहीं किया, तो कितना पे कर दिया? 31। ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट सर। सो सर ये हो गया कैश बेसिस के अनुसार। अब मैं चर्चा करूंगा अक्रूवल बेसिस के अनुसार। एवरीवन, एज पर अक्रूवल बेसिस, प्लीज पे अटेंशन दोस्तों। अक्रूवल बेसिस का चर्चा करा जाए तो देखिए, अक्रूवल बेसिस में क्या हो रहा है यहां पर हमारे पास, पहले मैं लिखाऊंगा आप लोगों को इस ईयर से रिलेटेड। किस ईयर से रिलेटेड? इस ईयर से रिलेटेड टोटल इनकम कितना है, इस ईयर से रिलेटेड टोटल इनकम अर्नड 4 लाख है। कुछ भी और उल्टा फुल्टा मत बोल देना। इस ईयर से रिलेटेड इनकम 4 लाख है और इस ईयर से रिलेटेड एक्सपेंस 170 है। टोटल एक्सपेंस इस ईयर से रिलेटेड है 170, और कोई भी बहसबाजी नहीं होगी, कुछ भी और इस ईयर से रिलेटेड नहीं है। तो टोटल कितना आ रहा है? 230 नेट प्रॉफिट आ रहा है। यहां अपने को पास्ट ईयर का आया हुआ से कोई मतलब नहीं है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट ओनली डील्स विद करंट ईयर्स इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। कैश बेसिस में कोई ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, जिस ईयर पैसा आया उस ईयर का इनकम। गड़बड़, मैं समझ गया, मैं समझ गया, स्वयं रोक दे रहा हूं तेरे को। स्वयं बोल रहा लेकिन अक्रूवल में भी तो इस साल लास्ट ईयर का कुछ होगा ना स्वयं, होते रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूं स्वयं, इनकम तुमने कब बुक किया था? लास्ट ईयर मैंने 45,000 की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी थी, तो 45,000 का इनकम इस ईयर बुक होगा कि लास्ट ईयर? लास्ट ईयर, लास्ट ईयर सेल्स में 45,000 था कि नहीं था लास्ट ईयर के? था। इस ईयर तुम बोल रहे हो वो डेटर्स को कैश में कन्वर्ट कर देंगे। पहले मैंने ये 45,000 लास्ट ईयर एज अ डेटर दिखाया था, अब वो कैश हो गया, तो है तो असेट के अंदर ही ना, असेट का हेड चेंज हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा कि अक्रूवल बेसिस के अंदर कुछ नहीं करते, मैं बोल रहा हूं अक्रूवल के बेसिस के अंदर इनकम और एक्सपेंस लास्ट ईयर का इस ईयर नहीं दिखाते। मैं समझा पाया तेरा क्वेश्चन समझ के? ठीक है, जिसको ये क्वेश्चन नहीं आया वो इग्नोर कर दो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, फटाक से क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिए यार, क्वेश्चन 6 कर दीजिए यार फटाफट से, डू इट फटाफट यार। हाँ जी 6 वाला फटाफट सॉल्व करिएगा स्टूडेंट्स यार। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 14-15 श्याम अर्नड अ टोटल रेवेन्यू ऑफ ₹4,70,000। अच्छा, श्याम ने टोटल रेवेन्यू अर्न किया 4,70,000 का। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ड्यूरिंग द ईयर श्याम अर्न अ टोटल रेवेन्यू ऑफ इतना बाय सेलिंग द गुड्स। ओके, ये इस ईयर का अर्निंग्स है। ऑफ द टोटल सेल्स क्रेडिट था 31, तो अगर क्रेडिट था 31 तो कैश सेल्स पक्का है, मेरे को मालूम है 340। द टोटल एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वेयर इतना, आउट ऑफ विच 30 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग। 30 अगर स्टिल आउटस्टैंडिंग है, मतलब रिदम 220 ऑलरेडी पे कर चुका हूं मैं।
ठीक। सो स्टूडेंट्स, अगर यहां पर आपका 340 और 220 दिख गया आप लोगों को, तो आई थिंक मुझे 120 जो है अप्रोप्रिएटली मिल गया है। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं अक्रूअल बेसिस का, अब हम लोग अगर बात करते हैं अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का, देखिए स्टूडेंट, देखिएगा, अर्न द टोटल रेवेन्यू ऑफ 470, तो दोस्तों 470 का जो है वो सेल्स है, 470 का जो है वो सेल्स है। अच्छा, टोटल एक्सपेंसेस कितने का है? 2.5 लाख का, 2.5 लाख उड़ा दो, तो अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 220 आ जाएगा। ये लो 220 हो गया, हो गया कैश और अक्रूअल बेसिस खत्म। चलिए थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन में चलते हैं, वी कैन डू बेटर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं एंड अपने इसको निपटाते हैं। लेट्स गो अहेड गाइस, कम ऑन। पूरा क्वेश्चन को कायदे से पढ़ना और देन सॉल्व करना। 8 वाला को, 8 वाला हो गया क्या स्वयं आपका? नहीं कर रहे हो? युवराज, आर यू ट्राइंग द 8th वन? ओके। देखो भैया, मिस्टर माइकल supplies you the following information about his income and expenses for the financial year। अब क्या लिखा है? expenses paid 160, expenses paid in advance 40, expenses not yet paid 20, income received, income received in advance, income not yet received। Determine net income of Mr. Michael if he adopts cash and respectively accrual basis। तो बढ़िया है, कर देता हूं। देखो, सबसे पहले कैश बेसिस पर फोकस है। देखो, ड्यूरिंग द ईयर 18-19 दिया हुआ हमारे पास, पहले मैं इनकम रिकॉर्ड कर लेता हूं कैश बेसिस पर। आई विल रिकॉर्ड इनकम ऑन कैश बेसिस। तो यार ऐसा है, इनकम रिसीव्ड, जो रिसीव्ड है वो 240 है। अच्छा, एक मिनट, इसमें देख लेना, रिदम प्लस 30 नहीं करना होगा। पूछ क्यों? क्योंकि ये 240 के अंदर 30 ऑलरेडी है, तो मैं क्यों हटाऊं? ठीक बोल रहा हूं? तो यानी कि इनकम हो गया 240। मुकुल समझ आया क्या? मुकुल, लास्ट अगले साल का इनकम आज मिल गया, बट वो तो ऑलरेडी 240 में है, तो मैं क्यों ऐड करूंगा निशान दोबारा? कैश बेसिस कर रहे हैं, बट डबल काउंटिंग थोड़ी कर देंगे उस चक्कर में। ठीक है। और अमन, अगर आप एक्सपेंस की तरफ देखोगे दोस्त, अमन एक्सपेंस कितना पेड है ड्यूरिंग द ईयर? 160। अब अमन इसमें क्या लिखा है दोस्त आपके पास कि पेड इन एडवांस कितना है? 40,000, जो कि ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो मेरे को कोई मतलब नहीं है। अगर हर्ष इस ईयर का इस ईयर कैश आया या इस ईयर कैश गया। सो स्टूडेंट्स, इनकम माइनस एक्सपेंस, दैट गिव्स मी 80,000। 80,000 का कैश प्रॉफिट टाइप्स हम लोगों को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा अक्रूअल बेसिस। एवरीवन, इफ आई टॉक अबाउट अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूअल बेसिस में क्या होता है? पहले टोटल इनकम रिकॉर्ड करते हैं। अगर मैं टोटल इनकम कंप्यूट करूं, तो इनकम रिसीव्ड है 240। एक मिनट, इनकम रिसीव्ड है 240, बट हमें किस ईयर का इनकम से मतलब है? क्लास, हमें किस ईयर का इनकम से मतलब है? अगर अक्रूअल बेसिस है तो किस ईयर का इनकम से मतलब है? सो 240 में ये जो 30,000 का कचरा घुसा हुआ है, जो कि अगले साल का, उसको निकाल फेंकना होगा। तो 240 माइनस 30 कितना हो गया बोलो? 2 लाख। पर मुझे मुकुल एक सवाल और है आपसे। मुकुल मुझे ये बताइए कि ये जो इनकम नॉट येट रिसीव्ड है, इसका क्या होगा? ऐड करेंगे, क्योंकि इस बात से मतलब नहीं है, वो इस ईयर का है ना।
मुकुल सवाल सिर्फ ये होना चाहिए अक्रूवल कॉन्सेप्ट में, क्या ये इस ईयर का है? अगर है तो मेरे लिए कैश और क्रेडिट मैटर नहीं करता। अगर तुम ये समझ पा रहा है तो बस तुम सही ट्रैक पे। 24,000। मैं क्या आप ये समझ पा रहे हैं क्या दोस्त? तो यहां पर आ गया 234,000। अमन एंड प्रियम पीछे, आप समझ पा रहे हैं आप लोग यार ये बात? राइट सर। अगर मैं टोटल एक्सपेंस का बातचीत करूं आपसे, एक्सपेंसेस पेड है 160, इसमें भी एक कचरा है 40,000 का जो अगले साल का है, तो कायदे से ये 120 होगा। अब रिदम इस बात से मतलब नहीं है कि एक्सपेंस पेड है या नहीं है, इस ईयर का एक और एक्सपेंस है 20 जो कि ऐड होना चाहिए इसमें, तो मैं इसमें ऐड डेफिनेटली करने वाला हूं 20,000 एंड दैट गिव्स मी हाउ मच यार? 1,40,000। हाउ मच यार? 1,40,000। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने ये कर दिया है, सो 234,000 minus 1,40,000, therefore how much do you get guys? come on यार, 94,000। 94,000 जो भी, वो आप लोग अपना कंप्यूट करते रहिए बैठ के। सर अच्छी बात है यार, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स सॉल्व दिस वन एंड वी कैन कंप्लीट दिस टॉपिक एज वेल। क्या था भैया? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड यूजिंग कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। चलो स्टार्ट कर दो। सॉल्व इट गाइस, दिस इज आई गेस 9th वन। सॉल्व करेंगे एवरीवन। पहले कैश बेसिस करना है एंड क्वेश्चन को पढ़ना है रिदम थोड़ा सा ध्यान से। यहां ध्यान दीजिए एवरीवन। अब मैं पहले कैश इनकम निकालता हूं, इधर देख लो। पहले एक कैश सेल्स 5 लाख, कैश सेल्स है 5 लाख। एक बात, जितना भी कैश का इनकम है वो निकाल ले रहा हूं मैं। सेल्स है, क्रेडिट सेल्स इग्नोर, आउटस्टैंडिंग सैलरी। पहले इनकम पे फोकस है खाली। इनकम रिसीव्ड, अच्छा कुछ और भी इनकम रहा होगा जो 5,000 का मुझे मिला, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 1,000। अरे अगर पैसा आया, एडवांस से कोई मतलब नहीं है, कैश बेसिस में ईयर से कोई मतलब, कैश आया कि नहीं उससे मतलब है। और आया तो 5,000 प्लस 1,000, 6,000, आई मीन 6,000। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, रिसीव्ड नहीं है तो कोई लेना देना नहीं है कैश बेसिस में, फिर तुम बैठे रहो। कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, पेड पेड पेड। तो दोस्तों मेरे अनुसार कैश इनकम 5,06,000 है। कौन कौन बच्चा लोग कैश इनकम 5,06,000 ही निकाला था यार? शो ऑफ हैंड्स। वंश तुमने क्या मिस्टेक करा था? अमन क्या मिस्टेक हुआ था?
क्लियर है? बहुत टफ बात पढ़ा रहा है क्या? मैं ऐसा लग रहा है टफ बात है क्या बहुत? अमन अगर कैश आया हो बस इनकम है। आरव समझ पा रहा है दोस्त की नहीं आ रहा है? कर्ण मुश्किल है क्या बहुत? नहीं, आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, ये हो गया कैश इनकम। अब मैं कैश एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर ले रहा हूं। कैश एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर ले रहा हूं फटाक से एकदम। इस बात से मतलब नहीं है कि वो किस साल के रिलेटेड है। इस बात से मतलब है कि वो मतलब इस ईयर उसका आउटफ्लो होना चाहिए। ये देखो, ए देखो यहां पर देखो, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, खर्चा है एडवांस में पे किए, गुड, 2500। आगे, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस नॉट पेड, नॉट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। हाँ, कैश परचेजेस 275,000 एब्सोल्युटली रिकॉर्ड होगा, क्योंकि कैश बेसिस में, भूलो मत कैश बेसिस में सक्षम हम लोग, कैश बेसिस पे। सैलरी एंड वेजेस पेड 44,000। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड 11,000, 11,000 हो गया। एंड गेस व्हाट स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड, एक मिनट, लेकिन इसमें बोला है प्रीपेड भी इंक्लूडेड है, दो बार नहीं करेंगे, तो प्रीपेड को पहले इसमें से हटा लेते हैं। 10,000 में से प्रीपेड कितना था? 2.5, तो कितना ऐड करूंगा? 7.5। क्या तो मैं सीधा 10 ऐड करता तो ये भी इग्नोर कर देता? समझ गए ना? अरे भाई प्रीपेड वाला ऑलरेडी एडेड है, इसलिए दोबारा ऐड नहीं किया, माइनस करके किया। मुकुल समझ आया क्या? मुकुल समझ रहा है ना? पेड वाला ऑलरेडी मैंने ऐड कर दिया था, फिर इसमें क्यों ऐड करूं? ये तो डबल काउंटिंग हो गया, वो तो बदमाशी हो गया फिर। तो 2,500 प्लस 7.5, ये हो गया 10,000, ये 11,000, 21, 21 और ये 65, 65 5 इसको दे दो 280, 340 आ रहा है क्या? टोटल कितना आ रहा है? 340। चेक कर लीजिए यार, मेरे हिसाब से 340 आ रहा है। अलीशा, इज दैट करेक्ट? कौन कौन बच्चा सही कैलकुलेट किया था यार? कम ऑन, क्वाइट अ फ्यू। क्या मिस्टेक हुआ था अक्षत तुमसे? तो समझ आ रहा है ना? क्या समझा है तुम? कैश का आना, कैश का आना ऐड करते हैं, जाना लेस करते हैं। समझ पा रहा है कि नहीं समझ आ रहा? श्योर है? डाउट है बोल अक्षत। वंश क्लियर है नहीं क्लियर है भाई? सही है सर, वंश स्टाइलिंग क्लियर है सर। तो भाई 340। अब मैं भूल गया यार, कैश इनकम कितना रिकॉर्ड किया था? 5,06,000। तो अगर 5,06,000 था, इसका मतलब कैश बेसिस के अंदर अगर प्रॉफिट निकालना हुआ मुझे, मैं करूंगा 5,06,000 माइनस 3,40,000। इसका मतलब वो कितना आ रहा है? 166,000 आई गेस। भैया कोई भी दिक्कत है तो अभी पूछने का आप लोगों को। ऑनलाइन वाले अनम्यूट करके बोलेंगे अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो। अच्छा, जब प्रेजेंट करोगे तो ये तो समझ रहे हो ना, सारा आइटम्स का नाम लिख देना कि ये इंश्योरेंस का था, ये इतना तो कर लोगे ना, बस ये थोड़ा सा बात है। चलो, अक्रूअल बेसिस, अक्रूअल बेसिस कौन कौन कर लिया? इधर पे कुछ हाथ उठे हैं, पीछे हाथ उठे हैं, इधर भी है, इधर के लोग बाकी हैं, तो चलिए कर लेने दीजिए इनको भी। कैश बेसिस से तो 166,000 आ गया, अक्रूअल बेसिस से भी देख लेते हैं क्या आ रहा है। सर जी यहां पर इनकम पहले अपने को दिखाना पड़ेगा। सर जी यहां पर पहले अपने को इनकम दिखाना पड़ेगा, फिर अपन एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, ठीक है? इधर देखो, इनकम यहां पे हम लोगों को, अक्षत ध्यान से सुनना तुम, हम लोगों को यहाँ पे अक्षत इनकम निकालने के लिए किस ईयर का इनकम से मतलब है? खाली इस ईयर का, खाली वो। क्या एडवांस और प्रीपेड वाला हम लोग रिकॉर्ड इनकम करेंगे इस ईयर? नहीं। अक्रूवल कॉन्सेप्ट में अक्षत किस ईयर का इनकम रिकॉर्ड होता है? इस ईयर का। अब ध्यान से सुन, तेरे से बात कर रहा हूं। अक्षत इस ईयर कैश सेल्स हुआ है, तो रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा इनकम में? क्योंकि इस ईयर का है।
यहां पे उधार से मतलब नहीं है, तो ये देखो 5 लाख अक्षत के बोलने पर। आगे, अक्षत इस ईयर क्रेडिट सेल हुआ है उधार में 2 लाख का, ऐड होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अक्रूवल में उधार वाला भी ऐड होता है, खाली कंडीशन क्या है, वो किस ईयर का होना चाहिए, इस ईयर का, दैट्स इट। अक्रूवल कर रहा हूं ना, तो ठीक बोल रहा हूं। 2 लाख। और क्या इनकम्स है देखता हूं, ये तो है ये 2 लाख। अभी इनकम का बात कर रहा हूं। हाँ, इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड कितना है, 5,000। हाँ, और ये खाली इसी ईयर का है, ये खाली इसी ईयर का है। क्यों? क्योंकि बोला जो एडवांस वाला है उसको एक्सक्लूड करके। तो इस ईयर का इनकम कितना हुआ बताइए, 5,000। सही बोल रहा हूं? आगे बढ़ता हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अक्षत ये बता मुझको, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आएगा अक्रूवल बेसिस में कि नहीं आएगा आपके हिसाब से? इसीलिए बोल रहा हूं, आप सुन नहीं रहे, आप खाली हाँ 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 कर रहे हो। सुन क्यों नहीं रहे दोस्त? अक्रूवल बेसिस को किस ईयर से मतलब है? एडवांस का मतलब क्या होता है? इनकम इस साल मिला है, कब का? फ्यूचर का इनकम आज ही मिल गया, तो क्या वो इस ईयर का इनकम में आना चाहिए क्या? तो थोड़ा दिमाग तो लगा भाई, अकाउंट्स करने बैठा है, एकदम मूर्ति बन के बैठ गया है। सोचेगा तो थोड़ा सोचने का क्षमता तो यूज कर। हम जो बोल रहे हैं उसमें तुम बोल रहे हो आ जाएगा। भैया इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इस ईयर मिला है, लेकिन अक्षत किस ईयर के लिए मिला है? फ्यूचर के लिए। अरे एडवांस किसके लिए मिलता है? फ्यूचर के लिए ना मिलता है? यस और नो? तो वो आएगा नहीं। अब ये बता मेरे को, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड 3,000, ये आएगा कि नहीं? थोड़ा सोच समझ के बोल, इनकम में आएगा कि नहीं? क्या लिखा है? इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। पैसा इस साल हमने कमाया है, बट हमें पैसा मिला नहीं। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि इस ईयर से मतलब था। सीखोगे जब सोचोगे यार, अकाउंट्स में सोचना पड़ेगा ना कुछ हद तक तो। मैं सिंप्लीफाई, अच्छा और कुछ था क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। सही है ना सब? तो यहाँ पे 7,10,000, 7,08,000, 7,08,000 आ रहा है। कोई भी बच्चा को नहीं क्लियर है तो बोलो, बोलो। लेकिन मैं तो मेरे हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूं बढ़िया, लेकिन कोई को नहीं समझ आया तो मैं समझाऊंगा ना। प्रज्ञा समझ आया? प्रज्ञा, खाली वही इनकम आएगा जो इस ईयर से रिलेटेड है। इममटीरियल है कि कैश मिला या न मिला। और कोई भी पास्ट का इनकम या फ्यूचर का इनकम प्रेजेंट ईयर के इनकम में नहीं आएगा। निशान, इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू। स्टूडेंट्स, अगर मैं एक्सपेंसेस की चर्चा करूं, यदि मैं एक्सपेंसेस की चर्चा करूं, फिर से एक्सपेंस के टाइम अक्षत तुमसे बात करेंगे, यहां ध्यान दोगे। अक्षत एकदम सोच समझ के बोलना, हम हेल्प करेंगे बट थोड़ा सा सोचना। अक्षत, खाली मतलब पूछ रहा हूं, पैनिक मत करना। एक्सपेंसेस का आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस लिखा है, राइट अक्षत? अच्छा, मेरे को पूछना ही नहीं है तेरे से कि वो एक्सपेंस में आएगा कि नहीं, खाली आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस का मतलब क्या होता है ये तो बता दे। बता क्या होता है? जो सैलरी एंड वेजेस मिलता है कि पे करते हैं? सैलरी तुमको मिलता है कि बिजनेस सैलरी पे करता है? तो ये सैलरी पे करना था, बट अभी पे, तो इस ईयर का खर्चा होगा कि नहीं होगा? आउटस्टैंडिंग है, इस ईयर का ही तो है ये सैलरी और वेजेस। किस ईयर का है? पर हमने अभी तक पे, तो आएगा इस ईयर। क्यों? क्योंकि हमने पे नहीं किया है, तो हम लोग नहीं देंगे, ऐसा है क्या? अक्रूवल कॉन्सेप्ट में कैश से लेना देना नहीं है। तो यहां आ जाएगा 4,000। कौन कौन ये समझ रहा है कि क्या बोल रहा हूं मैं यार? कौन कौन समझ रहा है यार? समझा ना? हाँ। फिर तुम बताएगा अक्षत मेरे को, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, इसका मतलब क्या होता है? पेड है मतलब खर्चा है, हाँ। इन एडवांस का मतलब क्या है? पहले से हम लोग पे कर दिए, किस टाइम के लिए? तुम कोई चीज एडवांस कब के लिए पे करते हो?
फ्यूचर ईयर्स के लिए पे करते हो ना। इस ईयर हमने एडवांस पे किया कब के लिए, तो क्या इस ईयर के खर्चे में आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कब किस साल का है, इस साल का है, लेकिन बाकी है, तो क्या हुआ है तो इस साल का 1000 आएगा। आगे इनकम है डजंट मैटर। कैश परचेजेस बिल्कुल इस साल का परचेजेस है, आएगा एक्सपेंस में। और क्रेडिट परचेजेस बिल्कुल इस साल का एक्सपेंस है, आएगा इधर पे। क्यों नहीं आएगा, क्या कारण है नहीं आने का। सैलरी एंड वेजेस पेड बिल्कुल आएगा, इस ईयर का खर्चा है। इलेक्ट्रिक इंश्योरेंस पेड यानी 11,000 बिल्कुल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड सॉरी 11,000। एंड हाँ, इंश्योरेंस पेड 10,000। होल्ड करो, इसमें प्रीपेड कितना है, एक मिनट, इसमें प्रीपेड कितना है, इसमें प्रीपेड है 2,500, तो वो 2,500 इस ईयर का खर्चा नहीं है, पर बाकी का 7,500 तो इसी ईयर का खर्चा है, तो 7,500 बिल्कुल आएगा। दोस्तों इसको ऐड करके कितना आ रहा है, 467,500। आप लोगों के डेटा पे ट्रस्ट कर रहा हूं, इज इट ओके। अब अगर इट इज ओके, देन गेस व्हाट स्टूडेंट्स, वी अल्टीमेटली अराइव एट प्रॉफिट। यार रेवेन्यू भूल गया मैं, इनकम भूल गया, 7,08,000। ओके, 708,000 माइनस 467,500। सो फिर यू नो व्हाट टू फिल इन। कितना आ रहा है, 240,500। ओके, 240,500। आई एम 100% श्योर कि ये मैं समझा पाया हूं। अब ये आपके ऊपर है स्टूडेंट्स कि आप लोग सुने हो कि नहीं, नहीं तो पूछे हो कि नहीं। स्टूडेंट्स इससे एक और थ्योरी कम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट टॉपिक हम लोगों ने खत्म करा। अब 1 मिनट ये रिकॉर्डिंग रोकता हूं और फिर 1 मिनट बात करना है। सम्स भी हमने सारे ही कर लिए एक्चुअली।